ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2021 आज के मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम अंतर्मुखता की अवस्था को धारण कर लोगे तो तुम्हारे अंदर अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त की दिव्य गुण आ जाएगी। अंतर्मुख न होने के कारण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप अवस्था नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि जो महावाक्य सुनाने वाले होते हैं, अगर वो अंतर्मुखी नहीं है तो महावाक्य सिर्फ रिपीट होता है और वो वाक्य बन जाता है। जब ज्ञान स्वरूप अवस्था में स्थित नहीं होते हो तो माया की परछाया पड़ जाता है। माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का भी अकल्याण हो जाता है। इसीलिए एकदम अंतर्मुखी बन जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, आपका ये मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे आप मन रूपी मंदिर से जब पवित्रता का व पवित्र संकल्प का खुशबू आएगा और फिर अपने मंदिर में ईश्वरीय गुणों की मूर्तियां सजा दो, जैसे निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार, ये सब गुणों की खुशबू आनी चाहिए। अपने मंदिर को उजियारा से संपूर्ण शुद्ध बनाना है। मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को बस करना है, परंतु न सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए भी दिव्य सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा, वो दिव्य सर्विस क्या है? वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसे नहीं किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना है, इतने तक सर्विस नहीं है, परंतु उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाकर अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना है। ये ही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना है, न सिर्फ वाचा अर्थात कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न न हो जिसका वाइब्रेशन दूसरों का अकल्याण करे। इतना अटेंशन देना है। ऐसे अभ्यासी को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, तुमको बाप समान प्रेम स्वरूप बनना है। कैसे? पहले ज्ञान स्वरूप बनना है, फिर प्रेम स्वरूप बनना है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है ना, परंतु फास्ट है ज्ञान, सेकंड है प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने भी कर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता है। इसलिए पहले प्रेम को मर्ज कर ज्ञान को इमर्ज करना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, ये साखीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई शारीरिक भोगना होती है तो उस समय साक्षी होकर सुखमय अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगना है तो पास्ट कर्मों की भोग भी चुक्त होगा और साथ साथ फ्यूचर के लिए भी सुख का हिसाब बन जाता है। तो इस साखीपन की अवस्था में पास्ट और फ्यूचर दोनों को ही ठीक करना है। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वालों को तीव्र पुरुषार्थी ही कहा जाता है, जो अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव करते हैं। फिर
बाबा ने कहा ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। इस ड्रामा पर पूरा निश्चय होना चाहिए, क्योंकि भल कोई रॉन्ग भी एक्ट कर रहा है तो वो रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजा रहा है ना। ये सब ड्रामा में नोंद है, तो तुमको साक्षी बनना है। इस ड्रामा में कोई भी एक्टर का कोई भी दोष नहीं है, सब अपने हिसाब से निर्दोष है, क्योंकि ये सब खेल चल रहा है जैसे बाइस्कोप में चलता है। तो ये धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन है वेट एंड सी। वेट का अर्थ है धैर्य धरना, सी का अर्थ है देखना। तो साक्षी होकर देखो, समय आने पर रियलिटी का पता चलेगा। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले उठते ही शुद्ध संकल्प शुद्ध विचार से अपने मन को भर दो, तो फिर उपराम अवस्था हो जाएगी। फिर अपने शुद्ध संकल्प स्थिति से सब अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाएगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाओगे। जो सदा ही सर्वशक्तिमान बाप के साथ होते हैं वो स्वतः ही पश्चाताप से छूट जाते हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति रूप के पालांश द्वारा सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप में बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का हृदय को विदरण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वा महसूस नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्द में स्नेह समाया हुआ हो, तब सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, आज का मुरली बहुत गहरा है। सभी भाई बहनें इसको अटेंशन दे के सुने और जीवन में धारण कीजिए। ओम।